जय साईं राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। ओम साईं राम, जय साईं राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। बोलिए ओम साईं राम, जय साईं राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। बोलिए सब बोलिए। ओम साईं राम, जय साईं राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। ओम साईं राम, जय साईं राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। ओम साईं राम, जय साईं राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। सभी धर्मों से, संप्रदाय से यहाँ पर विद्वत जन विराजमान है। धार्मिक क्षेत्र से, साथ में साहित्य क्षेत्र से और राष्ट्र क्षेत्र से। सबसे पहले परिचय मेरे साथ में विराजमान है मेरे परम पूज्य के परम मित्र, जब गुरुदेव से आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी जब भी मुलाकात करते थे, आते थे या पूज्य गुरुदेव उनके पास जाया करते थे, तो हमें दोनों की आंखों में एक अनूठी सी अजीब से चमक दिखती थी। पूज्य गुरुदेव का चेहरा खिल जाया करता था। वैदिक साहब के पिताश्री भी प्रज्ञाधाम में अनेकों बार उनका भी आगमन हुआ और मेरे गुरुदेव उनको अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी की पहचान या परिचय देना बड़ा सूर्य के समान प्रकाश को जैसे दीपक दिखाना होता है, बिल्कुल उनका परिचय भी वैसे ही है। वो विश्व स्तर के साहित्यकार, पत्रकार हैं। वो बड़ा ही, जब भी राजनीतिक चिंतन कोई होती है देश विदेश को लेकर के, तो उनके अक्सर अनेकों अखबारों में, अनेकों मैगजीन में उनके छपते हैं। डेली उनका लेख छपा करते हैं, दुनिया उनको पढ़ती है। आज कल मैंने बात किया और बताया कि गुरुदेव का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखना चाहते हैं। तो उन्होंने सहर्ष, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था लेकिन उन्होंने कहा मैं पहुंचूंगा। उनके साथ में ही एक नाम ऐसा कि जिसको गुरुदेव मेरे कहा करते थे कि कर्नल तजेंद्रपाल त्यागी, ये जो महापुरुष है, इन्होंने राष्ट्र की सेवा तो किया ही है। हम लोग अध्यात्म में रह करके, इस भगव वस्त्र को पहन करके हम परमात्मा की उपासना करते हैं, लेकिन हम उपासना करते वक्त अपने आप को जब सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसमें कर्नल जैसे साहब व्यक्ति तो होते हैं जो भारत के किनारे पर या भारत की सीमाओं पर रह करके दिन और रात निरंतर राष्ट्र की रक्षा करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं और माँ भारती की चंदन वंदन करते हैं। माँ भारती के वृद्ध पुत्र कर्नल तजेंद्रपाल त्यागी जी को देखकर मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि मैं इन वस्त्रों में संत हूँ, लेकिन वो कोट पैंट में संत हैं, क्योंकि जब रात्रि का समय होता है, दिवाली का समय होता है, होली का समय होता है, तो सब हम लोग सुरक्षित होते हैं अपने घरों में। और जब हवन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, वो सफल तभी होते हैं जब उसमें कोई विघ्न ना पड़े। तो राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहने वाले
राष्ट्र की सेवा में संलग्न रहने वाले, रिटायर होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सैनिक संस्था का उन्होंने संस्था बनाई जिससे वो अनेकों काम करते हैं और पूरे भारत में उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारा उनका कार्य होता है। विधवाओं को पेंशन देते हैं, गरीब बच्चियों का विवाह करते हैं, कैंप लगवाते हैं। तो किसी कार्य को मैं उसको अगर कहती हूँ तो वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि उनको मन में जो भी जहाँ उन्हें जैसी सेवा दिखाई देती है वो वैसी सेवा में कूद जाते हैं और उनके पास वही ओजस्विनी, वही उनका तेज, वही बल आज भी है। एक बार मैं उनके फोन का जवाब नहीं दे पाई थी, मैं भूल गई, तो त्यागी साहब ने मेरे गुरुदेव से शिकायत किया, बोले कि ठीक है आप विवाह को बहुत मानते हैं लेकिन मैं नहीं मान सकता, क्यों? डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि कर्नल और ऊपर से जो भी फौजी होते हैं उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा होता है डिसिप्लिन, समय। और आज भी उनका जिंदगी सांस जो चलते हैं डिसिप्लिन के ही अंडर में चलती है। परम पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज राष्ट्रीय सैनिक संस्था जो पूर्व सैनिकों और देशभक्त नागरिकों का एक देशव्यापी संगठन है, उसके राष्ट्रीय संरक्षक स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज धार्मिक सद्भावना एवं विश्व शांति केंद्र, जिसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस M.N. वेंकटचलैया ने स्थापित किया, उसके पैट्रन इन चीफ स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। पहले तो एक शब्द ये कहना चाहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रुकती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। इस तरह का व्यक्तित्व रोज नहीं पैदा होते, ये सदियों में एक आध बार पैदा होते हैं, जिनका समानांतर धर्म गुरुओं में खोज पाना मुश्किल है। पहला, उन्होंने विकलांगों का, जिन्हें अब हम दिव्यांग कहते हैं, उन्हें दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दिलवाना, उनको बिस्तर दिलवाना, उनकी दवाइयों का इंतजाम करना, उनके लिए एक आश्रम खुलवाना, ये काम उनकी प्रेरणा से राष्ट्रीय सैनिक संस्था के द्वारा किए गए। मैं इसका आई एम एन एलोक्वेंट टेस्टिमनी टू दिस फैक्ट व्हाटएवर आई एम सेइंग यू नाउ। स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज ने बड़ौत में एक आजाद हिंद फौज का मॉडल तैयार करवाया, बाकायदा उसका सैल्यूट लिया, उनकी ट्रेनिंग के लिए हमारे लोगों को प्रेरित किया। हमारे साथ वो हरिद्वार, बड़ौत, बागपत, बॉम्बे, इन जगहों पे हमारे फंक्शनों के अंदर साथ रहे और नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो हमेशा साथ रहे। जब भी कभी कोई परेशानी आई, ताकत आई, जब भी कभी कोई परेशानी आई या हमें मुसीबत में महसूस हुआ या टेंशन महसूस हुई, तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज से राय लिया करता था कि सर अब क्या किया जाए। ये उन्हीं का प्रताप है कि उनके द्वारा प्रारंभ की गई राष्ट्रीय सैनिक संस्था आज एक देश की ऐसी संस्था बन चुकी है कि जिसका पैरेलल नहीं है। तो मुझे महाराज जी का चेहरा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आया, जैसे कि बिल्कुल हमारे सामने है। और जब हम उनके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो वो व्यक्तित्व के धनी थे और उनका व्यक्तित्व जो है एक बाह्य व्यक्तित्व जब हम देखते हैं तो उनकी एक साधु की जो पोशाक, उनका व्यक्तित्व, सब कुछ बड़ा आकर्षित है और उससे कोई भी व्यक्ति मैं समझता हूँ कि श्रद्धा से जुड़ जाए। और जब और डीपली हम इसको देखते हैं गहराई से, तो न सिर्फ वो बाह्य व्यक्तित्व के धनी थे, बल्कि उन्होंने
आंतरिक व्यक्तित्व को भी समाज में व्यक्त किया और समाज में उन्होंने सेवा की, समाज के कार्य में अपना योगदान दिया। इसलिए जल्दी जल्दी आते जाते रहो मेरे पास और मैं उनकी बातें मैं सुनता रहा। मगर ये आप राष्ट्रपति कैसे बन जाओगे, मतलब क्या हिसाब किताब है आपका, मुझे बताओ तो सही। मतलब थोड़े दिन के पश्चात आके देख लेना मैं राष्ट्रपति बना मिलूँ। अब देखो भगवान की कृपा, मैं तो नहीं जानता हूँ क्या कह रहे थे मुझसे, और मुझे खिलाया पिलाया बैठाया और बड़े प्रेम से रखा और बस एक ही बात नहीं, आते जाते हैं। तो मैं सभी महानुभावों के चरणों में विनती करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले और उनका जो वैभव है ये बढ़ता ही रहे। विभारत जी गिरी जो उनकी परम शिष्या हैं, उनका भी नाम उनकी तरह से ऊंचा होता चला जाए, ये मेरी कामना है। ओम शांति। कि उनका जीवन जिस तरह से उन्होंने सभी धर्मों का आदर सम्मान किया, सभी के साथ मिलकर चले, आज यही एक वजह है कि यहाँ सारे धर्म गुरु, सारे मजहबों के सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज उनकी श्रद्धांजलि उनके साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा, उनके साथ हमारा आना जाना रहा। जो खासतौर पर इंटरफेथ के प्रोग्राम्स में खासतौर पर उनका हमारे साथ रहना हुआ, वो हमेशा हमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा स्नेह। और हमेशा से उन्होंने कहा कि हाँ इमाम साहब आप ज़रूर आइए, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ आना होगा। वैसे तो वो गए नहीं हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ वो मौजूद हों, क्योंकि उनका जीवन जिस तरह से उन्होंने अपना समर्पित किया सभी के लिए, इंसानियत के लिए खासतौर पर। असल इबादत क्या चीज़ है? असल इबादत ही यही है कि सारे लोगों के सारे हर एक इंसान के साथ मोहब्बत करना, यही तो सबसे बड़ी इबादत है। तेरा राम वही है, शिव भी वही है, राम वही है, शिव भी वही है, राम वही है, शिव भी। काशी दर्शन करो शिरडी में, काशी दर्शन करो, कोई ना साहिब तेरा, कोई ना साहिब। कि 4 युग की दूरी भी, कि 4 युग की दूरी भी 4 पल में नापी है, 4 पल में नापी है, 4 दिन खता की है। मैं तो फिर गुनहगार हूं, तो मैं अपने ऊपर ले रहा हूं इस बात को कि 4 दिन खता की है, 4 पल में माफी है, 4 पल में माफी है, 4 दिन के मेहमान हम जाते 4 कांधों पे, 4 दिन के मेहमान हम जाते 4 कांधों पे। इसलिए श्रद्धांजलि के, इसलिए श्रद्धांजलि के 4 पल काफी है, 4 पल काफी है। मैं अपना छोटा सा परिचय है मेरा। प्रज्ञानंद जी से मेरी पहली मुलाकात 98 में जैन टीवी के मालिक, एक समय में जैन टीवी करता था, वो लेकर मुझे आए थे पहली बार। हमारा बॉम्बे में आश्रम है, दिल्ली में भी आश्रम है, पुष्पांजलि में। तो मैं 2 लाइनें और सुना के विश्राम दे रहा हूँ अपनी बात को कि आपको जो जानते थे, तो मैं भी साईं बाबा का भक्त हूँ। हद चले सो ओलिया, और फरमाइएगा, हद चले सो ओलिया, बेहद चले सो पीर, हद चले सो ओलिया, बेहद चले सो पीर, हद बेहद दोनों चले, वाका नाम फकीर, वाका नाम फकीर। स्वामी प्रज्ञानंद जी
महाराज जी की स्मृति में एकत्रित हुए हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जैसे ही हमको ये समाचार मिला तो उस समय तुरंत ही ये ख्याल आया कि हमने एक अलौकिक हस्ती को अपने बीच से खो दिया, जिनका सोच बड़ा ही उदार चित्त था, बेहद का था, विशालता का था, जिनके बोल अलौकिक थे, अनमोल थे, वरदान के रूप में उनके बोल हुआ करते थे। कम शब्दों में अपनी बहुत बड़ी बात को कह दिया कर। जो कि महामंडलेश्वर इस भक्ति के कारण, संतों की संगत के कारण, प्रभु की याद में बिताए हुए पल संसार में सरकार बनाते हैं। कृपा तो ऐसे महापुरुष जिनके लिए दर्शन करने के लिए, उनकी पूरी तरह आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े महापुरुष संत साधु बड़े बड़े पूज्य हुए हमारे भाई लोग आए हैं, सबका धन्यवाद। मुझे भी पिताजी जॉली जी खोसला साहब जो कि बहुत आप महान सेवा में लगे हुए हैं, उनका धन्यवाद। जो अभी उनके बाद सेवा संभालेंगे बहन जी, वो आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि संतों की सेवा की है, उनका वचन माना है। जो गुरु का वचन मानता है वो अखिल गुरु के घर का मालिक बन जाता है। आंखों सतनाम। गुरु नानक का वचन दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज ने ऐसे माना कि एक दिन गुरु नानक की गद्दी के बाद तो आज उन महापुरुषों को नमन है जिन्होंने भक्ति करके संसार में एकता का उपदेश दिया। जब परमात्मा एक है तो आदमी दो कैसे हो सकते। आज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आकर जा रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये खुद उनकी अजमत के ऊपर एक दलील है। आज जो ये गुलदस्ता सजाया है, आज जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज राज अकीदत पेश करने के लिए लोग आए हैं, ये यूं ही नहीं आ गए, यूं ही चलकर नहीं आ गए, बल्कि ये वो लोग हैं कि जो स्वामी जी की तालीमात, जो विभा जी की तालीमात, उनके अखलाक, उनके प्रवचन, उनके मौजिज़, उनकी नसीहत से बहुत मुतासिर है, वहाँ चल कर आए। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में चला जाऊंगा। तो वो लोग कि जिनकी हैसियत एक दरिया की सी है, अपने आप को ग्रेट बनाने के लिए, अपने आप को अजीम बनाने के लिए, एक बारिश का खतरा, जब बारिश का खतरा होता है कहीं गिरता है तो वो खतरा कहलाता है, लेकिन जब वही खतरा अपने आप को समंदर से मिला देता है तो जब तक समंदर रहता है वो खतरा मौजूद रहता है। लिहाजा ये जो तालीमात हैं, ये जो कुछ मेहनत की है और मेहनत कर रही हैं, ये वो तालीमात है कि इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी काम देने वाली हैं। मैं सलाम करता हूँ इनके एफर्ट को, इनकी कोशिशों को, कि ये उन लोगों को जोड़ रही हैं कि जिनके दिल टूटे हुए हैं, ये उन लोगों को एक जगह कर रही हैं कि जो बिछड़े हुए हैं। इनकी दुआएं इस दुनिया में भी काम देंगी और उस दुनिया में भी काम देगी। अल्लाह परवरदिगार आलम हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सलामत रखे। गुरु तत्व कभी समाप्त नहीं होता, तो आज भी है, कल भी थे, निरंतर रहेंगे। पांच भौतिक शरीर का परित्याग हमारे सनातन धर्म में वस्त्र का परित्याग है। इसलिए पूज्य स्वामी जी कहीं गए नहीं, यहीं पर हैं। हाँ, केवल उन्होंने अपनी आकृति में परिवर्तन किया है,
पहले उस रूप में थे, अब बहन विवानंद गिरी के रूप में यहाँ पर विराजमान रहेंगे। साध्वी बहन बैठी हैं, मेरी बहन है, और मैंने स्वामी जी से जिस वक्त मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे बाप की तरह से हैं। मैं बताऊंगा कि दुनिया का, जब पहली बात मैंने कहा, संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एक वो ब्रह्म, द्वितीय नास्तिक, मेरा नास्तिक, वादहुल शरीफ, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक ही रूप से सजग पूजे कौन बने। निसंदेह हमारे दो दो प्रमुख रिश्ते हैं। तो जब मैंने ये बात वहाँ कही तो वहाँ एक व्यक्ति थे, उन्होंने थोड़ा सा जरा कुछ मतभेद हुआ, तो मुझे बहुत मुझे तकलीफ हुई और मैंने अपनी एक स्लिप भेजी तो स्वामी जी ने उसे पढ़ा। स्टेज पे विराजमान थे और उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा बैठिए, वही अपने बराबर में बिठाया। तो मैंने कहा स्वामी जी एक बात बताइए, जब मैं यहाँ आया, फिर मैं प्रथम बार यहाँ आया तो स्वामी जी ने मेरा सम्मान किया, तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि एक बाप बेटे का सम्मान, कि नहीं आप हमारी जगह पे हमारे पुत्र सम्मान हो। मगर साध्वी बहन यहाँ बैठी है, तो जब उन्होंने मुझे यहाँ बिल्कुल सारे लोग थे उनके सामने मुझे सम्मानित किया, मुझे वो हरी ग्रीन जो चादर की साईं बाबा की वो उड़ाई, तो मैं यकीन जानिए मुझे बिल्कुल, मैं कसम खा के ये बात कह सकता हूँ कि मुझे लग रहा था कि वो मेरे गैर नहीं है, और जो हमारे दो खून के रिश्ते हैं वो इस तरह से उबाल मार रहे थे कि मानो उन चीजों को कोई मिटा नहीं सकता। जीवन में सभी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है, और सचमुच हमारे जो देश की धरती है ये बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ पर साधु संत सूफी फकीर बौद्ध भिक्षु सभी ने अपना योगदान देश की शांति व्यवस्था, पशु पक्षियों के जीवित उनका जीवन यापन, और यहाँ तक पर्यावरण को जीवित रखने की बात नहीं है। बौद्ध धर्म में एक गाथा का उच्चारण किया जाता है, सर्व पापस अकरणम, सर्व पापस अकरणम कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त पर्योदपन एकं बुद्धानुशासनम। भगवान बुद्ध कहते हैं अशुभ कर्मों का ना करना, शुभ कर्मों का करना, चित्त को परिशुद्ध रखना, गुरुओं की सेवा करना, पूजनियों का सम्मान करना, मूर्खों की संगति न करना, और किसी भी प्रकार का नशीली वस्तु का सेवन ना करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। और आज इस कड़ी को आप आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। जो गुरु जी पूरे देश में अपने जीवित रहते हुए शांति का पैगाम देते रहे, शांति के शब्दों की वर्षा करते रहे, आज उन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए सभी उनके चाहने वाले आज यहाँ उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आने का यहाँ अवसर प्राप्त होगा। आज मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी परम आदरणीय, हमसे बड़ी बहन, हमारी सम्मानित विवानंद जी, जो इस पूरे कार्य को संपादित कर रही हैं। बाकी भी वो साधुवाद के पात्र हैं, उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, और मैं समझता हूँ हमारे परम पूज्य गुरु जी ने उनके अंदर ऐसी विशेषताएं, ऐसा कुछ बल देखकर उनको इस गति पर आसीन करने के लिए उनको कहा। ये वो पहले ही जान चुके थे कि गति संभालने की क्षमता परम आदरणीय बहन जी में ही हो सकती है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम शब्द कहते ही हमारे मुंह से पहले रौ निकलता है, फिर मौ निकलता है। रौ का मतलब आपके मन की दुष्ट वायु बाहर आ जाती है, मुंह खुल जाता है। मौ का मतलब हमारा मुंह बंद हो जाता है, हमारा अंतरात्मा साफ हो जाता है। इस साफ अंतरात्मा से पुण्यात्मा की आत्मा की शांति के लिए परम पिता परमात्मा से हम सभी प्रार्थना करते हैं।
जैसा कि आपने सुना, दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर मतलब साईं मंदिर और दुर्गा मंदिर शुद्ध और वस्त्र है, मतलब एक ही दीवार है, 5 इंची मैं और 5 इंची बाबा जी। कहते हैं जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये प्रेम की गंगा बहाने के लिए स्वामी जी यहाँ आए और प्रेम की गंगा निरंतर बहा रहे हैं। स्वामी जी का मतलब क्या है? परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय शताम विभूतयः। साधुओं का जीवन ही परोपकार के लिए होता है, परोपकारी थे, इसीलिए हम सभी स्वामी जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं पुनः कहूँगा, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो प्रेम की गंगा बहाने के लिए आए, प्रेम मूर्ति हमारे गद्दी नशीन साध्वी विवानंद जी हैं, रहेंगे और बहाते रहेंगे। यही आशा नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास है। उनके पुत्र ने, उनकी टीम ने लोगों के घरों में दाल, चावल, सब्जी, नमक, मिर्ची, तेल सब पूरा बांटा, खूब सेवा करते हैं। और नवरात्रि में एक बहुत बड़ा, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में खेतरी बोलते हैं, जो बोलते हैं ना उसको जवारे बोलते हैं, तो जवारे को ना निकालते हैं, उसकी शोभा यात्रा निकालते हैं और पाना पहनते हैं। तो धर्मपाल जी प्रज्ञा शिष्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल्ली में मध्य प्रदेश की संस्कृति को लेकर आए हैं और यहाँ पर इतना विराट कार्यक्रम हो, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी रहने वाले रैकवाड़ समाज के यहाँ बंधु हैं, उन सबको इकट्ठा करके और जवारे की बहुत लंबी यात्रा निकालते थे और पूज्य गुरुदेव भगवान को एक विराट, एक बड़ा एक दिव्य रथ में विराजमान करके, और वो प्रसन्नता बार बार गुरु जी को निहारते थे, खुश होते थे और बस उस कार्यक्रम का शुभारंभ करते थे। जहाँ जहाँ रैकवाड़ समिति का कार्यक्रम विराट स्तर पर हुआ, वहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान का जाना निश्चित होता था। गुरुदेव भगवान रैकवाड़ समिति के संरक्षक थे। तो इस तरह से मेरे गुरु भाई ने बहुत सारा समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, और अभी उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से मध्य प्रदेश से, और वो मध्य प्रदेश से अपना बड़ा कीमती समय निकाल कर अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए स्पेशल आए हैं। इस कार्यक्रम के बाद वो सीधा घर जाएंगे, फिर वापस यहाँ से मध्य प्रदेश पहुँचेंगे। ऐसे मेरे गुरु भाई परम आदरणीय, परम तपस्वी, जो समाज के निरंतर काम करते रहते हैं, समाज सुधारक श्री धर्मपाल, जिनको हम सब प्रेम से नटखट कहते हैं, तो अपनी बात रखेंगे, पूज्य गुरुदेव को भावांजलि देंगे। स्वामी प्रज्ञानंद जी का श्रद्धांजलि है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा उनके साथ बहुत पुराना संपन्न सानिध्य रहा, और वो मेरे सामने ही इस मंदिर में, जो लोग नए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं या नहीं मिले हैं, तो मेरे सामने में ही वो कालका जी में रहते थे और इस मंदिर में आके रहना शुरू किए। और उनका एक शिष्य चेला भास्कर जी होते थे, ब्रह्मचारी जी, वो और हम लोग मिलकर यहाँ पर कार सेवा भी करते थे, मिट्टी वगैरह हाथ से डालते थे। तो तन मन धन में स्वामी जी विलक्षण मूर्ति थे। तब से क्या व्यक्तित्व था, जो लोग देखे हैं उनको साथ साथ लंबे चौड़े और फिट स्वस्थ रहते थे, और मेरे को बोलते थे कि हम 24 घंटे में सिर्फ 2-4 घंटा सोता हूँ, और वो भी योग निद्रा, मतलब कुत्ते की तरह नींद। कोई फोन कभी भी करे तो खट से उठाते थे फोन, सुनते थे, बात करते थे, और मन से इतना विद्वान थे। उनके सत्संग वक्तव्य, प्रवचन, वाणी को जिन्होंने सुना है, बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छा बोलते थे, ओजस्वी वक्ता थे, साक्षात मां सरस्वती जी की कृपा उन पे बरसती थी। तो तन से, मन से और धन से आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने कितना अच्छे क्वालिटी में, कितना सुंदर अच्छा मंदिर बनाया उन्होंने। और सिर्फ ये नहीं, जो इनका होम टाउन है, जो मैं जा नहीं पाया, कटंगी में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, अभी मैं साधु जी को मैं बोल भी रहा था, तो वहाँ भी सुनते बहुत बड़ा मंदिर, पता नहीं 1000 करोड़ का या 1100 करोड़ का बनाया, जो भी है बहुत बड़ा बनाया। और सिर्फ देश में नहीं, विश्व में विदेश जाते थे
और एक बहुत बड़ा हिंदू संत होते थे अमेरिका में हवाई में, उनके साथ फोटो भी लगे, वहाँ भी एक वो आते थे, वहाँ वाले भी इधर आते थे। तो कहने का तात्पर्य था कि ईश्वर का, भगवान का उनके पर अटूट कृपा था। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे इस दुनिया में मेरे गुरु जी नहीं है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। मैं इससे आपको बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि मेरे गुरु जी का मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे गुरु जी नहीं है दुनिया में, मगर मैं आज भी अपने गुरु जी को हमेशा याद करता हूँ। उन्हीं की देन है जो आज मैं जिंदा खड़ा हूँ। मैं गुरु जी का सारी जिंदगी ऐसा नहीं भूल सकता। मैं आप भी कहता हूँ विवादी को कि जैसे गुरु जी करते रहे, आप उसको फॉलो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ तहे दिल से, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरे गुरु जी की कोई भी कमी ना हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे शांति दे, क्योंकि गुरु जी चाहते चाहते मुझसे रात को बात करी उन्होंने मुझे कि बेटा एक बिजली का बिल आया है, अपनी बस से बात कर लेना, कोई दिक्कत ना हो। मैं कह रहा हूँ गुरु जी ने जितना मुझे प्यार दिया है, मैं जिंदगी में गुरु जी को कभी नहीं भूल सकता। ऐसे संत, ऐसे महात्मा जो कभी भी उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं था, आज हिंदुस्तान में उनका नाम रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे गुरु जी अमर रहे और अमर ही रहेंगे, क्योंकि गुरु जी ने जो जो किया है वो करके दिखा है। आज तक किसी से 10 रुपए नहीं मांगे। उनका मेरे पर बहुत बड़ा एहसान रहा है। कभी भी मेरे साथ, कभी मेरे 2 प्रोग्राम होते थे, एक रामनवमी का और एक लड़कियों की शादी का। गुरु जी कहीं भी होते थे हिंदुस्तान में, 2 प्रोग्राम नहीं छोड़ते थे। अब मैं यही कहूँगा पिता जी को, आप अपने आप को अकेला ना समझे। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चाहे जैसे भी हूँ, आपके लिए खड़ा रहूंगा। और इसी परंपरा को आप चलाते रहे, किसी की परवाह ना करना। मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि कोई कुछ लेके नहीं जाता। गुरु जी कहते थे बेटा या तो किसी को बना लो या किसी को बन जाओ। मैं गुरु जी के उसी परंपरा में चला आ रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गुरु जी की कमियां हैं वो विवाह जी पूरी करेगी, क्योंकि कोई साथ लेके नहीं गया। गुरु जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुरु जी मेरे से बात करते करते लगातार कंटिन्यू मेरे से बात करी गुरु जी ने, और बस ऐसे चले गए। कोई अभी भी उम्मीद नहीं हो रही कि मेरे गुरु जी चले गए। मेरे दिल में है, मैं गुरु जी को हाथ जोड़ के लेट के प्रणाम करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे, ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे जिन्होंने आज हिंदुस्तान के अंदर आज तक उन पर कोई दाग नहीं है। नहीं तो मैंने देखे, मैं गुरु जी के साथ बहुत लोगों के साथ गया हूँ। गुरु जी के साथ कभी छत्तीसगढ़, कभी कहीं गुरु जी मुझे अपने साथ ले जाते थे, मुझे विश्वास रखते थे। 3 बजे हम स्टेशन पे रुक के नहाते थे ट्रेन के अंदर। मुझे याद है गुरु जी का 3 बजे ही वो अपना पाठ कर लेते थे। ऐसे मैं गुरु शब्द नहीं देखे, मैंने सब कुछ त्याग दिया गुरु जी के कहने पे। और आज तक मैं गुरु जी से यही कहता हूँ, जब भी सुबह उठता हूँ गुरु जी को मत्था टेकता हूँ, जो भी पूजा करता था गुरु जी से शुरुआत करता हूँ, कि गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया, एक नाम दिया। और मैं ऐसे गुरु जी को कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं गुरु जी के लिए कभी भी किसी प्रकार की, कभी भी कहीं भी होगा, गुरु जी के लिए हर तरह खड़ा रहूंगा। विवेक जी आप अकेला मत समझना, मैं आपके साथ हूँ।